Now today let's start with chapter number 2, nutrition in animals. In this chapter we will study about how animals they get their nutrients. Let's start with the chapter. So far you know about nutrition in plants. How do plants get nutrients? Like plants need nutrients, human beings need nutrients, like that animals also need nutrients. So animal cannot undergo photosynthesis like plant, so the animals they are dependent upon plant for their food. जो animals होते हैं वो किस पे depend होते हैं? Plants पे depend होते हैं अपने food के लिए. You have seen animals and human eating different types of food. Like we have seen some animals eat vegetarian food, non-vegetarian food. Different types of food is eaten by different animals. The food substance are broken down in animals' body into simpler substance which can be utilized by the body to provide energy. देखो जो food substance होते हैं वो किसमें टूट जाते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसको बॉडी लेती है और उससे क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. व्हाट वी गेट एनर्जी. आफ्टर ईटिंग फूड इज स्प्लिटेड इन 5 स्टेजेस. देखो जब हम खाने को खा रहे हैं तो जो हमारा खाना है, मतलब द फूड दैट वी आर ईटिंग, इट्स अंडरगोज 5 स्टेजेस. व्हाट आर दैट 5 स्टेजेस? दैट इज योर ingestion, digestion, absorption, assimilation and your egestion. Now I will tell you one by one all the steps. First is ingestion. Ingestion मतलब खाने को खाना. हम मुंह से, माउथ से खाते हैं ना खाने को, तो जो खाना है, the eating of food is known as ingestion. जिसमें क्या होता है? फूड आपके माउथ से जाता है और आप उसको ईट करते हो. Then digestion, the process in which complex food particles are broken into simpler form. डाइजेशन क्या होता है? जब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं जो सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं. सो व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट. जो किसमें हेल्प करते हैं? तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं. किससे? डाइजेस्टिव ऑर्गन से. नाउ एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब आपका डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है. इट इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन. देन एसिमिलेशन, फाइनली क्या होता है? फूड कन्वर्ट होता है इनटू द एनर्जी. जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है. वो कौन से स्टेप में मिलती है? दैट इज 4th स्टेप, एसिमिलेशन. इजेशन, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड. जो खाना हमें, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो जब हमारी बॉडी से बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? इजेशन. These are the 5 processes that I have told you when you eat food, and your food passes to different organs by this process only. Now nutrition in unicellular organ. What are unicellular? जिनके single cells होते हैं, like amoeba, paramecium. What are these? These are unicellular organisms. Let's study about first amoeba. अमीबा क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. और ये कहाँ मिलता है? आपको ज्यादातर पॉन्ड्स में देखने को मिलता है, राइट. इट डज नॉट हैव डेफिनेट बॉडी शेप एंड कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप ऑफ इट्स बॉडी. ये अपनी बॉडी की जो शेप है उसको चेंज करता रहता है. इसकी अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती. मतलब जैसे होता है ना कि एक ही शेप हो, नहीं. जो इसकी शेप होती है वो अलग अलग होती है. And when amoeba comes in contact with food, जब amoeba food के contact में आता है तो ये क्या करता है? अपनी जो finger like projection है उनको throw out करता है. And the projections are called pseudopodia. उन projection को क्या बोला है? pseudopodia. जिन्हें हम क्या कहते हैं? false food. What we call them? false food. Which completely enclose the food, forming small cavities. वो क्या form करते हैं? ऐसे small vacuoles. देखो ये आपका क्या हो गया? This is your pseudopodia, right? और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फूड वैक्यूल. ये क्या है आपका? फूड वैक्यूल फॉर्म करते हैं. Let's study about the process of digestion in amoeba also. The process of food eaten, जो भी प्रोसेस है खाने को डाइजेस्ट करने का. फर्स्ट इज योर डाइजेशन. The cell cytoplasm release digestive juice which digest the food particles engulfed by the amoeba. जितना भी फूड पार्टिकल्स अमीबा ने engulf करा उसको किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है. The type of digestion which take place directly in the body cavity, it is called intracellular digestion. जो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर हो रही है उस टाइप की डाइजेशन को क्या बोला जाता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन.
साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है एंड इट इज enclosed बाय अ membrane except nucleus. वो किससे enclosed होती है? बाय अ membrane except nucleus. Then we have absorption. Next step is absorption. The digested food is then absorbed by cytoplasm of amoeba. It gives energy to the amoeba cell और वो अपने साइज में ग्रो हो जाता है. ये क्या देता है आपको? At this stage, that is absorption and assimilation, amoeba gets energy in the form of cytoplasm और वो से क्या देता है? Energy देता है. Egestion. The undigested food is pushed out of the body through an opening. जो ओपनिंग होती है उससे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर आ जाता है. Next is nutrition in multicellular organism like your hydra. Hydra is an example of multicellular organism. देखो हाइड्रा के पास क्या होते हैं? बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं. What it has? It has tentacles. Now let's study the process of hydra also. First is digestion. First is ingestion. The tentacles of the hydra is used to put food particles in its mouth. जो tentacles होते हैं वो क्या करते हैं? Food particles को mouth में लेते हैं. Then they catch the small animals and kill them to push them into the mouth. It uses its stinging cells to kill this small एक्वेटिक एनिमल. ये अपने स्टिंगिंग सेल्स का यूज करते हैं जिससे क्या करते हैं? स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना जो पानी में रहते हैं उनको मारते हैं. किससे? अपने स्टिंगिंग सेल्स. देन वी हैव डाइजेशन इन हाइड्रा दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी कैविटी और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी कैविटी. नाउ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का और जब एनर्जी मिलती है, राइट? So the digestive food is absorbed by the process of diffusion and the food gets diffused through the cavity wall and assimilated through the cells living in the body cavity. ठीक है, कहाँ से ये डिफ्यूज करते हैं फूड को? थ्रू देयर कैविटी वॉल. और ये अपना एसिमिलेशन परफॉर्म करता है किसके थ्रू? कैविटी वॉल के थ्रू. सो लेट्स स्टडी सम बेसिक इंफॉर्मेशन. द फ्रॉग टंग इट इज अटैच्ड to the front of the mouth. The tongue has sticky substance which stick to its prey और swallow hala as a whole. ठीक है, उसकी टंग पे एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिससे वो अपने प्रे को एकदम से स्वेलो कर लेता है, राइट? देन जो स्नेक है, swallow animals bite by bit the open their mouth wide और वो क्या करता है? एनिमल अपने मुंह को बहुत वाइड खोल लेता है, बड़ा खोल लेता है, जिससे पूरे एनिमल्स को इनगल्फ कर जाता है. इंसेक्ट्स यूज प्रोबोसिस क्या करने के लिए? फूड को डिलीवर करने के लिए, right? Then egestion, it occurs through the same body cavity which is used for ingestion. जो egestion है वो same body cavity से होता है. Then is nutrition in human. अब now we human beings, how we eat food and how it get digested and how solid waste remains out of the body. So now I will tell you about the what nutrition in human means. How humans get nutrition for their body. The process of nutrition is very complex in human. The food you eat is not directly utilized. देखो जो हम खाना खा रहे हैं हम उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो डिफरेंट प्रोसेस से हमारी बॉडी में जा रहा है. इट पासेस थ्रू नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड टुगेदर फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो प्रोसेस आपका ये आपका किस पे जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हो रहा है. Now, what happens? The food particles, they do not enter the cells and get digested directly. Like in case of unicellular organism, आपने देखा कि खाना डायरेक्टली जा रहा था, डायरेक्टली डाइजेस्ट होता, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता. Now the food passes through various organs before it get digested, and this type of देखो बहुत सारे different organ आपके माउथ से स्टमक में जाएगा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ओसोफेगस लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व. तो इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेरियस प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व. बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट आई विल टेल यू.
द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट टेक्स इन अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल होता है इन ह्यूमन बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका कहाँ एंड होता है? आपके एनस पे जाके, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट रोल प्ले करता है। देखो आपने क्या करा, खाना खाया माउथ से, खाना खाया, वो आपका यहाँ ओसोफेगस, ये क्या है आपका ओसोफेगस में गया, फिर आपका स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन में, लार्ज इंस्टेंटाइन में, देन इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। ये आपका क्या है? लार्ज इंस्टेंटाइन। एंड व्हाट इज दिस? योर स्मॉल इंस्टेंटाइन, एंड दिस इज योर stomach, right? Now first is mouth, tongue, teeth and 3 pairs of salivary glands form a mouth cavity। देखो आपके टंग हो गई, माउथ हो गया, टंग हो गई, टीथ हो गई, और आपकी जो क्या हो गई, 3 पेयर जो होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड। ये रहा देखो माउथ, ठीक है, योर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस, ये क्या फॉर्म करते हैं? आपका माउथ और बकल कैविटी। Teeth, we have next teeth. Teeth, there are 4 types: incisors, canines, premolars, and molars. We have 3 different types of teeth. First is incisor, जो आपके front 4 teeth होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? incisors कहते हैं। Front 4 teeth in each jaw are called incisor. They are flat and blade-like, and they are help, ये किसमें हेल्प करता है? खाने को बाइट करने में, बाइटिंग करने में और कटिंग करने में। देन वी हैव कैनाइन, 2 आपके जो इंसिजर होता है उसके बिल्कुल बराबर में आपके जो 2 टीथ होते हैं उन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ, दे डू नॉट, ये खाने को टीयर करने में हेल्प नहीं करते, दे डू द वर्क ऑफ टीयरिंग द फूड, ये खाने को क्या करने में? टीयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। Next is premolars. Behind the canines, premolars are present on either side, which are 2 in number and present in jaw. ये भी 2 होते हैं और jaw, each jaw में present होते हैं। इनकी grinding surface होती है और ये chewing, चबाने में और grinding, निगलने में हमारी help करती है। Then molar, we have which are 6 in number, present on either side of molars in both jaw, ठीक है, 6 होते हैं, दोनों jaw में present होते हैं हमारी, and they are primarily used for chewing the food, खाने को चबाने में इनकी हम हेल्प करते हैं। These are the different 4 types of teeth that I have told you. Hope you understood. In this you have to learn how many teeth are present in incisors, see, canines, premolars, molars, because teacher can ask you question on this. Here it is given also. Incisors we have 4. What are they called? Biting 4. Canines 2, tearing के लिए. Premolars 4, grinding and crushing के लिए, और molars आपके 6 होते हैं. So it is used for grinding food. So how many we have? We have 16. 16 pairs of teeth in our mouth. The main functions of the teeth is to break the food into small. देखो जो मेन फंक्शन होता है टीथ का क्या होता है? खाने को किसमें तोड़ना है? स्मॉलर पीसेस में तोड़ना। Then we have tongue. Let's study about the tongue. What is this? This is your fleshy muscular organ. tongue क्या होती है आपकी? Fleshy muscular organ. Right? It has so many taste words, like we have sweet in the starting, then salt, this is sour, and this is your bitter. So these are the taste words. So we have 4 taste words that I have told you. Now tongue is a fleshy muscular organ जो कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ। इसका मेन वर्क क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? खाने को पुश करना, टू पुश द फूड इन बिटवीन टीथ एंड मिक्स द फूड विद सलाइवा। जो किसमें हेल्प करता है? खाने को स्वैलो करने, निगलने। Right? It is very important sense organ and has taste bud that has to taste 4 different taste. तो इसमें 4 taste buds होती है, डिफरेंट टेस्ट, जैसे खाना स्वीट है, सॉल्ट है, बिटर है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलता है? By these taste buds only. So
देन वी हैव सलाइवरी ग्लैंड, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन माउथ। ये आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, जो एक लिक्विड सेक्रेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम एनालाइज कहते हैं, जो क्या करता है, जिसका काम क्या होता है, खाने को मतलब स्टार्च को फूड में क्या करने में, ब्रेक डाउन करने में इनटू शुगर। ये स्टार्च को किस में तोड़ता है, शुगर में होता है। कौन होता है वो, एमाइलेज। Now when your teeth cut and grind the food into fine, then it is mixed with saliva। और ये जब खाना आपका सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, mastication। So what is mastication? When a starch is turned into sugar and what you do, you break the food and cut the food with your teeth। So और जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, mastication। Now let's see the one activity to show the effect of saliva on food। So for this method, take 2 test tubes and each test tube put a few pieces of potato। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़े pieces of potatoes डालने हैं। So in one test tube add some water, in second test tube add saliva from your mouth। Now let both the test tubes stand for 25 to 30। एक में तो आपको वाटर डालना है, इसमें हमने वाटर डाल दिया, उसमें आपने अपना सलाइवा डालना, फिर आपको इसको ऐसी रेस्ट पे रहना है 25 to 30 मिनट्स, ठीक है। देन पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ द ट्यूब्स, फिर आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। नाउ यू हैव टू टेल द इफेक्ट ऑन स्टार। इट विल टर्न पोटैटो पीसेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर। आप देखेंगे कि जो पोटैटो के पीस है वो आपके ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे। Now what do you see? The potato pieces in the first tube with water will turn blue black and the tube with your saliva will have no change। और देखो जिस ट्यूब में आपका सलाइवा है वहां पे आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा और यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लू ब्लैक हो गया। सो इससे ये कंक्लूड करा जाता है, व्हाट इट कंक्लूड्स दैट जो सलाइवा है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म। Then we have esophagus। माउथ से एक लॉन्ग ट्यूब जाते हैं, हम क्या कहते हैं, esophagus। It is called food pipe। It connects mouth cavity with the stomach। जो माउथ की आपकी कैविटी है उसको स्टमक से वो क्या करती है, कनेक्ट करती है। एंड द मसल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली पुश फूड डाउन टू योर स्टमक इन वेव लाइक एक्शन कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। और ये जो मूवमेंट होती है इसको हम पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। व्हाट इट इज नोन एज peristaltic movement। Next is stomach। It is large sac-like muscular organ which is made up of muscles। ये किसकी बनी है, muscles की। And the walls of muscles secretes the digestive juice called gastric juice। ये mainly hydrochloric acid होता है और mucus which act on the protection। जो protection करता है components of food की वो आपका mucus होता है। And food जो होता है आपका वो स्टमक में रहता है 2 to 3 hours during which digestive juices mix with the food। और जो सेमी डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, जो सेमी डाइजेस्टिव फूड होता है हमारे स्टमक में उसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, चाइम। इट इज नोन एज चाइम। नाउ इट रिसीव्स चाइम्स फ्रॉम द स्टमक। इट इज द लास्ट destination of the food for digestion। It is long coiled tube about 6 meter in length। वो क्या करती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको सीक्रेट करती है और फूड को किसमें तोड़ती है, शुगर में। एमिनो एसिड और फैटी एसिड जो क्या होते हैं आपका, शुगर, एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स क्या है, एंड प्रोडक्ट्स हैं आपके डाइजेस्टिव फूड के, ठीक है। देन उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है उनको तो आपके पैनक्रियाज और लिवर सीक्रेट कर लेते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस फूड को क्या कहा जाता है, चाइम। दैट इज चाइम एंड दैट इज चाइम। यू हैव टू you should know the difference between both the words। मैंने आपको क्या बताया था, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था उसे चाइम कहते हैं एंड जो भी फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है उसे क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। Now small intestine has finger-like projection called villi। It is in inner surface। ये क्या करता है, surface of the small intestine को increase करता है जिससे वो क्या absorb कर सके, digested food। Then we have liver and pancreas। liver क्या है आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड है जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी में। ये बाइल सिक्रेट करता है
जो कहाँ स्टोर है, बॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो खाने को तोड़ने में मदद करता है। इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, और फैट को किस में टर्न करता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, राइट। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज योर लिवर, ये आपका लिवर है, यहीं पे ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये जो नीचे है ये क्या है, आपके पैनक्रिया, और ये सेक-लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है ये क्या होता है, आपका स्टमक, राइट। देन लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज वाइड ट्यूब ऑफ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये एक वाइड ट्यूब होती है जो आपकी 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है, because it's quite wide tube and it the undigested food is sent to the large, जितना भी undigested food होता है जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। Here water present in waste food is absorbed, जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सॉलिड वेस्ट है जो आपका स्टोर्ड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैक्टम, और समटाइम when you go to toilet the undigested or semi solid waste is passed out from the body through anus, किस फॉर्म में, फीसिस के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन। नेक्स्ट, इन दिस वे द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी इज कंडक्टेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड ईटन नरिशेस द बॉडी, जो भी आप खाना खा रहे हो आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ सी हियर, let's study some digestive organs, digestive juices and their effect, and what product that we get from them. Like mouth, amylase acting on starch, we get sugar. Then stomach, pepsin acting on protein, peptides or amino acids. Pancreas, we have trypsin, carboxypeptidase, amylase, lipase acting on protein, starch and fat. We get amino acid, maltose, fatty acids and glucose. Then we have small intestine, amino, peptides acting on pesticides, maltose, ठीक है, we get glucose and some simple sugar. Now we have nutrition in your ruminants. Ruminants क्या होते हैं, जो अपने खाने को पहले पूरा खा लेते हैं, ग्लस कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस माउथ में लेके आके उसको चबाते हैं। Now you may see have cows and buffalo chewing continuous. आपने देखा होगा कि उनका 24 घंटे ऐसा होता है कि मुंह चलता ही रहता है। So what are these? These are ruminants. So some cows and some other plant-eating animals swallow large amount of food at a time. Later they bring back the swallowed food into the mouth. उसको दोबारा से चबाते हैं। Ruminants वो animals होते हैं जो hooves करते हैं in their feet and they only eat grass like cow, buffalo. जो ruminants होता है, जो उनका स्टमक होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। व्हाट आर दीज 4 चैम्बर्स? ये जो होता है जैसे कि खाना खाते हैं, दिस इज ओसोफेगस। व्हाट इट इज? ओसोफेगस। जो ये वाला पार्ट होता है, दिस इज योर रेक्टुलम, दिस इज योर rumen and this is intestine. We have 4 chambers: osophagus, reticulum, rumen and your intestine. Now food first goes to the rumen. सबसे पहले यहाँ जाता है, rumen में जाता है, right? Then here it is partially digested and sent to reticulum. यहाँ पे तो rumen में तो वो partially digest करता है, फिर दोबारा वो reticulum में भेजता है। From here partially digested food is sent back to the mouth and the food is called cud, और इस cud को चबाते रहते हैं। और जो animals cud को चबाते हैं through their mouth, what are they called? They are called ruminants. Now reticulum is informally also hardware stomach, because if cow accidentally eat hardware, मतलब piece of metal, वो कोई further damage नहीं करता उनकी बॉडी। rumen has million of bacteria और protozoa, जो क्या करता है उनके फाइबर्स से सेलुलोज कहते हैं उसको तोड़ता है, found in hay and grass, जो hay और grass में मिलता है। Then the chew food is taken again to the stomach and it is properly digested in other chamber, omasum and oviposum. The digestive juices mix with the food and the food is digested
और जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज सेंट टू द स्मॉल इंस्टेंटाइन, फिर इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन में भेजा जाता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंस्टेंटाइन लीड्स इनटू लार्ज इंस्टेंटाइन, और जो लार्ज इंस्टेंटाइन होता है वो वाटर को फ्रॉम द फूड क्या करता है, स्टोर करता है, और जो रिमेनिंग सॉलिड है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करता है। दिस वाज ऑल द प्रोसेस ऑफ ruminants. We have 4 chambers. I have also tell you about the nutrition in amoeba, hydra, and then human being. We have ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. These are the 5 processes that I have told you. Hope you understood. Now we have done with our chapter. We will meet in the next class. Thank you.